गुड मॉर्निंग। मैथमेटिक्स विद रमेश सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एज वी हैव स्टडीड इन द लास्ट क्लास एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्सरसाइज 7.2 में आगे हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। हियर वी सब्स्टिट्यूट 1 प्लस cos x इज इक्वल टू t। यहां पर हमने कोई डिवीजन रूल तो पढ़ा नहीं है, इसलिए हमें ये क्वेश्चन किससे करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। हियर वी अज्यूम दैट 1 plus cos x is equal to t. So differentiation of 1 is 0 and differentiation of cos x is minus sin x dx is equal to dt. In numerator the sign of sin x is positive. क्वेश्चन में sin x का जो साइन है वो कैसा है, पॉजिटिव है, और इस स्टेप में अपने पास में क्या आ रहा है, नेगेटिव। सो वी मल्टीप्लाइंग बाय माइनस साइड वी गेट sin x dx is equal to minus dt. So in place of sin x dx we can write dt with minus sign. ये जो sin x dx है इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, dt with minus sign. So in this step main variable is t. तो अब इस यहां पर मेन वेरिएबल क्या है, t। तो इस पूरी स्टेप में क्या नहीं होना चाहिए, x नहीं होना चाहिए। सो वी गेट 1 अपॉन इन प्लेस ऑफ 1 प्लस cos x वी पुट t का स्क्वायर। 1 प्लस cos x की जगह हमने क्या पकड़ दिया, t। देन 1 अपॉन टी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, t की पावर माइनस 2 dt एंड द इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इज माइनस x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। माइनस t की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c। माइनस से माइनस कैंसिल आउट एंड t की पावर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन t प्लस c। नाउ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t 1 प्लस cos x। तो हमें क्या मिलेगा, t की वैल्यू पुट करने पर 1 अपॉन 1 प्लस cos x प्लस c इज द आंसर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। इंटीग्रेट 1 अपॉन 1 प्लस cot x dx। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इस टाइप के दो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 33। वहां पर इन प्लेस ऑफ cot x की जगह वहां पर क्या है, tan x। द प्रोसेस इज सेम, दोनों क्वेश्चन को करने का तरीका जो है सेम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट दिस क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम कन्वर्ट करेंगे साइन और कॉस में। तो 1 अपॉन 1 प्लस cot x cos x अपॉन sin x
dx. By taking LCM in denominator, 1 upon डिनोमिनेटर में LCM लेने पर LCM ऑफ sin x into 1 is sin x, and in numerator we get sin x plus cos x. डिनोमिनेटर में यहाँ पर LCM लिया हमने sin x, तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा sin x plus cos x. इसे सिंप्लीफाई करने पर क्या मिला हमें sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx. ठीक है. अब इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर में एक टर्म है, डिनोमिनेटर में दो टर्म है. ठीक है. तो यहां पर आगे इसे सॉल्व करने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं ताकि न्यूमरेटर में हम टर्म्स को बढ़ा सकें, क्योंकि अभी भी डिवीजन रूल तो हमने पढ़ा नहीं है. ठीक है. सो वी गेट हियर 2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx and 1 upon 2 written outside the bracket. So we get 1 upon 2. If we break 2 sin x plus sin x, 2 sin x को मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, sin x प्लस sin x. sin x के पास में क्या है यहाँ पर cos x. So we add cos x and subtract cos x. यहां पर न्यूमरेटर में टर्म्स को बढ़ाने के लिए cos x को ऐड करा और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया अपॉन sin x प्लस cos x dx. अब इसके बाद इससे हमने एक टर्म माना और इसे दूसरी टर्म माना. नाउ वी विल सेपरेट. अब हम सेपरेट करते हैं इसे बाय 1/2 sin x प्लस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx प्लस 1/2 sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx. इज दैट क्लियर? यहां पर हमने क्या करा है सेपरेट. दिस स्टेप इज ऑब्टेन्ड बाय सेपरेटिंग दिस एक्सप्रेशन. दिस इज one term, cancel out. 1 upon 2 integrate 1 dx plus 1/2 sin x minus cos x upon sin x plus cos x dx. Now this is same. To solve the second part of integration, we have not studied division rule. हमने यहाँ पर division rule तो पढ़ा नहीं है. So we have to integrate this part with the help of substitution method. Second part को हम integrate कैसे करेंगे? किसकी हेल्प से? Substitution method से. So we assume sin x plus cos x is equal to t. यहाँ पर हमने sin x plus cos x को क्या माना? t. And the differentiation of sin x is cos x and differentiation of cos x is minus sin x dx is equal to dt.
In question we have sin x minus cos x. क्वेश्चन में क्या है? sin x minus cos x है और अपने यहाँ पर क्या आ रहा है? cos x minus sin x. So we have to take minus sign common, then the remaining part is sin x minus cos x dx is equal to dt. Multiplying by minus sign both sides, we get sin x minus cos x dx is equal to minus dt. So in place of sin x minus cos x, sin x minus cos x dx की जगह we can write dt with minus sign. So 1 by 2 1 dx minus 1 by 2 dt 1 upon, in place of sin x plus cos x we can write t. sin x plus cos x की जगह हमने क्या लिख दिया? t लिख दिया. Now we will integrate. अब इसे हम इंटीग्रेट करते हैं. 1 का इंटीग्रेशन x minus 1 by 2 integration of 1 upon t is log t plus c. Now by substitute the value of t, this one is x by 2 minus 1 by 2 log sin x plus cos x plus c is the answer. Is that clear? एक बार देख लो आप. Now the next question is root tan x upon sin x cos x dx. This question is most important question. बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दिस क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ tan एंड sec. सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम tan में और sec में कन्वर्ट करेंगे. सो वी हैव टू डिवाइड दिस sin x बाय cos x and cos x. Multiply, divide by cos x. ठीक है? Multiply, divide by cos x. So we obtain root tan x upon sin upon cos is tan x, and we can write numerator root tan x into 1 and this 1 upon cos square x is sec square x. Is that clear? सबसे पहले क्या करा है, इस क्वेश्चन को हमने tan में और sec में कन्वर्ट करने के लिए cos से डिवाइड और cos से मल्टीप्लाई किया. Now root tan x sec square x, in denominator we can write tan x root tan x and root tan x. Now cancel this root tan x and root tan x. Now the remaining part is sec square x upon root tan x dx. Now we substitute tan x is equal to t and the differentiation of tan x is sec square x dx is equal to dt. In place of sec square x dx, ये जो सर्कल टाइप का मैंने गोला बनाया है
ये आपको एग्जाम में भी बनाना है, ठीक है। जब आप फेयर कॉपी में करेंगे तो उसमें भी आपको ये गोले बनाना है, ठीक है। sec square x dx we can write in place of sec square x dx dt, and in place of tan x we have to put t. मेन वेरिएबल इज t, पूरी इक्वेशन में देखो x नहीं। नाउ फर्दर वी विल सॉल्व 1 अपॉन t की पावर 1/2। नेक्स्ट स्टेप यू नो वेरी वेल, अगले स्टेप आप बहुत अच्छे से जानते हैं, t की पावर -1/2 dt, एंड द इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इज x की पावर n plus 1 upon n plus 1 plus c. So we get t की पावर 1/2 upon 1/2 plus c, and the reciprocal of 1/2 is 2, and we can write t की पावर 1/2 as root t plus c. By putting the value of t is equal to 10x, we get 2 root 10x plus c is the answer, ठीक है। इस टाइप का एक और क्वेश्चन है, वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, integrate 1 upon sin x cos cube x dx. Now first of all we will convert this question in the form of tan and sec. सबसे पहले इस क्वेश्चन को इसमें चेंज करेंगे tan में और sec में। For that we have to multiply and dividing by cos x. The next step is 1 upon sin x upon cos x into cos की पावर 4 x dx. One upon sin upon cos is tan x, and 1 upon cos की पावर 4x is sec की पावर 4x dx. Here if we take tan x is equal to t, then the differentiation of tan x is sec square x, but in numerator there is power of sec x is 4. So first of all we have to break sec की पावर 4x into two parts, sec square x upon tan x dx. Now we know that 1 plus tan square x is equal to sec square x, and this sec square x is as it is. Now sec square x को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, और sec square x को tan में कन्वर्ट करने के लिए ये हमारे पास में आइडेंटिटी है 1 plus tan square x, and this one is as it is. Now we substitute tan x is equal to t, and the differentiation of tan x is sec square x dx is equal to dt. In place of sec square x dx we can write dt 1 plus, in place of tan x we can write t square, and in place of tan x we can write t. Now in numerator there are two terms, and in denominator
there is only one term. So we will separate this step into two parts. We get 1 upon t plus t square upon t dt. 1 upon t as it is, t square upon t, we will get t dt. With t square cancel out, remaining is t. And the integration of 1 upon t is log t plus, there is no power of t, which means 1. And the integration of t की power 1 is t square by 2 plus c. Now we have to substitute the value of t, which is equal to 10x. So log 10x plus 10 square x upon 2 plus c is the answer. These two questions are very important. ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करना है. ठीक है, एक बार आप देख लो दोनों क्वेश्चन को. We will continue the next question, question number 35. This question is very easy. Think what we will substitute here. Put 1 plus log x is equal to t. If there is function of log and there is an inverse function, then we always substitute log function और t function. अगर किसी क्वेश्चन में log function दे रखा है या फिर इनवर्स वाला पार्ट दे रखा है, तो हमेशा के लिए हम t उसी फंक्शन को मानेंगे. By including constant also. This one is log function and this one is constant function, and we know very well the differentiation of constant is 0. हमेशा log वाले पार्ट के साथ में constant जो होगा उसे भी हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि constant फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0. Differentiation of 1 is 0 and differentiation of log x is 1 upon x dx is equal to dt. Now in place of dx upon x, we can write dt, and in place of 1 plus log x, we will write t का square. And the integration of t square is t cube by 3 plus c. Now we substitute the value of t, which is equal to 1 plus log x का whole cube upon 3 plus c is the answer. Now the next question is question number 36. Integrate x plus 1 upon x and 1 plus log x dx का whole square. I think this one and this question is same. What we will substitute here? 1 plus log x is equal to t. Before we substitute, we have to solve this question. पुट करने से पहले इसे हम एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं. x upon x 1 and 1 plus 1 upon x, and this one is 1 plus log x का whole square dx. Now we substitute 1 plus
log x is equal to t. Wait, in question there is x. So put x plus log x is equal to t, and the differentiation of x is 1 and differentiation of log x is 1 upon x dx is equal to dt. This in place of this occurs, we can write dt, and in place of x plus log x we can write t square, and the integration of t square is t cube by 3 plus c. Now we substitute the value of t, which is equal to x plus log x का whole cube upon 3 plus c is the answer. Is that clear? Now the last question of the exercise 37. Integrate x cube sine in bracket tan inverse x to the power 4 upon 1 plus x to the power 8 dx. We have not studied division rule. Division rule तो हमने पढ़ा नहीं है. So we have to substitute. Think which value equal to t. If this function is inverse function, so we will substitute inverse function is equal to t. By using chain rule we will differentiate. Chain rule के हेल्प से हम अपने से differentiate करेंगे tan inverse x, and the differentiation of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square, and again the differentiation of x to the power 4 is 4x cube dx is equal to dt. Now by cross multiplying x cube upon 1 plus x to the power 8 dx is equal to dt by 4. Now in place of x cube dx and 1 plus x to the power 8 we can write dt upon 4. Remaining is sine. In place of tan inverse x to the power 4 we can write t, and the integration of sin t is minus cos t. Now we will substitute the value of t, which is equal to tan inverse x to the power 4 plus c is the answer. तो ये अपने 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट है. ठीक है, इसमें आप रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं, जो सेम टाइप के मैंने छोड़े हैं, वो आप ट्राई करेंगे, और अगर नहीं आता है तो आप वो मुझसे पूछेंगे. इन क्वेश्चन में भी जो अपन ने 37 तक क्वेश्चन करे हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं. मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवाऊंगा. और अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करें. थैंक यू.